तो अभी हाल फिलहाल में मोटो H70 लॉन्च हुआ और काफ़ी ज़्यादा स्लिमेस्ट फ़ोन की कैटेगरी में, साथ ही में वायरलेस चार्जिंग भी दे दिया अंडर 30 के। और यहाँ पे H60 Pro तो आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था ही कहीं ना कहीं मोटरोला का। और यहाँ पे आपको बैक इको लेदर देखने को मिलता है, और साथ ही में यहाँ पे इसमें आपको डिस्प्ले भी थोड़ी सी अलग मिलती है एज़ कम्पेयर टू H70, बट ये उतना स्लिम नहीं है। और हैप्टिक मोटर तो दोनों की ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हैप्टिक मोटर ठीक है। यहाँ पे H60 Pro की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ इन हैंड फील काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए, और बटन भी काफ़ी टैक्टाइल हैं, क्लिक की मिलती है। यहाँ पे H70 की डिस्प्ले की बात करें तो इस तरीके से आपको डिस्प्ले मिलती है, 1.5 के आपको OLED पैनल है, और यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। बट H60 Pro में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, चारों तरफ से हल्का सटल कर्व्ड है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारा H70 है, देख सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से लुक मिलता है, और डेफिनेटली यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी सुपर्ब है दोनों की, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप की डिस्प्ले मिलती है H70 में, H60 Pro तो है ही मतलब क्वाड कर्व डिस्प्ले है, तो उसमें मतलब बेटर मिलेगा ही। गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे BGMI 120 FPS पे तक खेल सकते हो, H70 में तो मतलब ऑप्शन दे ही रखा है वैसे आपको। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, 3 साल के मेजर अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं, और कैमरा सेटअप इस तरीके से मिलता है। दोनों को कंपेयर करते हैं गाइज। तो यहाँ पे दोनों ही लगभग सेम प्राइस में देखने को मिलते हैं। मोटो H60 भी आपको अंडर 30,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलता है। H70 भी लगभग 29,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च किया है, जो कि सुपर्ब काम कर दिया मोटरोला ने, स्लिमेस्ट फ़ोन की कैटेगरी में फॉल करता है। और दोनों ही अवेलेबल आप मान सकते हो। H70 आपको सेल पे देखने को मिल जाएगा, कल आप इसको ग्रैब कर पाओगे। और मोटो H60 तो H60 Pro जो है बेसिकली आपको अवेलेबल है ऑलरेडी। बेसिकली यहाँ पे H60 लिखा हुआ है, H60 Pro है ये, एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3G 4G 5G कैरियर एग्रीगेशन सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। 4G 28 बैंड मिलते हैं, 5G आपको 17 बैंड्स मिलते हैं देखने के लिए मोटो H60 Pro में। मोटो H70 में 16 ही देखने को मिलता है, तो हल्का फुल्का डिफरेंस है। बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं तो काफ़ी स्लिम है। मोटो H70 5.9 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है, लाइट वेट भी है। मोटो H60 Pro आपको 8.2 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है, 159 ग्राम्स का है मोटो H70, और H60 Pro 186 ग्राम्स का है। गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है दोनों में ही फ्रंट में, और फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है मोटो H70 में। मोटो H60 Pro में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है चारों तरफ से। वैसे बैक आपको इको लेदर का ही देखने को मिलता है। फ्रेम आपको मोटो H60 Pro में पॉलीकार्बन प्लास्टिक मिलता है, मोटो H70 में आपको फ्रेम एल्यूमिनियम का मिलता है, जो कि ज़्यादा प्रीमियम इन हैंड फील देगा बेटर। और यहाँ पे IP68 69 की रेटिंग तो देखने को मिल जाती है। ड्यूअल आपको सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, फिजिकल ड्यूअल सिम देखने को मिलता है। ई सिम का सपोर्ट नहीं है वैसे। 1.5 मीटर अप टू 30 मीटर तक पानी में डाल सकते हो फ़ोन को। वैसे मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी देखने को मिलती है, तो मिलिट्री सर्टिफाइड भी है, तो इनग्रेस प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है दोनों ही फ़ोन्स में। अब डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे टॉप लेवल की डिस्प्ले मिलती है। ऑल तो ये आपको जो 1 हर्ट्ज़ टू 120 हर्ट्ज़ का पैनल होता है ना, वो वाला पैनल नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको POLED पैनल मिलता है ज़रूर 6.7 इंचेस का, और 720 हर्ट्ज़ का PWM डिमिंग भी देखने को मिल जाता है, और HDR10+ को भी सपोर्ट करती है, तो ये भी अच्छा है। 91% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मोटो H60 Pro में मिलता है। मोटो H70 में आपको 90% तक का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, तो स्लाइटली डिफरेंस है। डेफिनेटली यहाँ पे क्वाड कर्व डिस्प्ले, इसी वजह से यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर दिया गया मोटो H60 Pro में। ऑल्दो सिमेट्रिकल बेजल आपको मोटो H70 में भी देखने को मिल जाएंगी 446 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस के साथ, और यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन आपको दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिलता है, तो ये अच्छा है। नॉर्मल ब्राइटनेस यहाँ पे जो है 800 से 1000 निट्स की रहती है, और HBM पे 1800 निट्स तक चला जाता है। सनलाइट विजिबिलिटी इसको हम कहते हैं। और जो पीक ब्राइटनेस है, जो HDR जब आप कंटेंट को स्ट्रीम करते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4500 निट्स तक को यहाँ पे ये अप्रोच कर देता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी सुपर मिलती है यहाँ पे। मीडिया कंजप्शन के लिए दोनों ही फ़ोन्स बेस्ट हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे प्लेटफॉर्म की, तो एंड्रॉयड 15 के साथ आपको H60 Pro देखने को मिलता था। 3 साल के मेजर अपडेट्स के साथ एंड्रॉयड 16 आ चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे एंड्रॉयड 18 तक ही देखने को मिलेगा। हेलो UI देखने को मिलता है। मोटो H70 में आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड 15, हेलो UI, एंड्रॉयड 16 बेसिकली, और 3 साल के मेजर अपडेट्स के साथ यहाँ पे आपको
अगेन एंड्रॉयड 19 तक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे। Dimensity 8350 जो कि मीडियाटेक के रेंज में एक गेमिंग चिपसेट माना जाता है। 90 FPS की आप BGMI गेमिंग कर सकते हो मोटो S60 Pro में और 1.3 मिलियन के मार्क को टच करता है। 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। मोटो S70 की बात हम करें तो 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। न्यू प्रोसेसर है बेसिकली स्नैपड्रैगन का और 1 मिलियन प्लस Antutu बेंचमार्क को टच करता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है बेसिकली मल्टी परफॉर्मेंस या सिंगल कोर परफॉर्मेंस में? तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में डेफिनेटली मोटो S70 बेटर निकल के आता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4, बट यहाँ पे मल्टी परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलता है Dimensity 8350 में। तो ओवरऑल यहाँ पे डे टू डे टास्क में या एप्लीकेशन ओपन क्लोज कर रहे हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास यहाँ पे चलने वाला है। माली GPU मिल जाता है G615 MC6 मोटो S60 Pro में और S70 में आपको Adreno 722 GPU मिल जाता है ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। तो दोनों ही यहाँ पे अच्छे हैं। गेमिंग आपको मोटो S70 60 FPS की दे देगा BGMI पे और मोटो S60 Pro आपको 90 FPS की दे देगा। तो ये डेफिनेटली बेटर है, स्लाइटली बेटर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस आपको मोटो Edge S60 Pro दे पाएगा। अब यहाँ पे मेमोरी की बात करते हैं। कार्ड स्लॉट ऑब्वियस सी बात है मिलता नहीं है, मोटोरोला प्रोवाइड नहीं करता है। वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। 8256 से स्टार्ट होते हैं दोनों ही फ़ोन्स और 12512 तक जाते हैं आपके दोनों ही फ़ोन्स। मतलब मोटो S60 Pro आपको 16512 तक का ऑप्शन मिलता है। वो डिपेंड करता है, फिर प्राइस बढ़ जाता है वैसे उस हिसाब से। वैसे बेस जो वेरिएंट है 8256 दोनों का ही वो आपको लगभग 30,000 रुपये के प्राइस में देखने को मिल जाता है। मोटो Edge 60 Pro तो ऑन ऑफर अराउंड 25,000 तक का भी गया हुआ है लीस्ट प्राइस। और मोटो S70 तो अभी कम में जाएगा नहीं, बट ये कि आने वाली सेल पे जिसकी नेक्स्ट सेल जब कभी आएगी फ्लिपकार्ट की तो हो सकता है 25 तक आपको देखने को मिल जाए, बट फिलहाल तो आपको इतने में ही देखने को मिलेगा 3-4 महीने तक। तो अब यहाँ पे UFS 4.0 है जिसकी वजह से यहाँ पे रीड राइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहती है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग बेटर होती है आपको मोटो S60 Pro में एज़ कम्पेयर टू मोटो H70, जो कि डेफिनेटली 40% बेटर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस लेके आएगा इन टर्म्स ऑफ ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग मोटो S70 के मुकाबले। अब यहाँ पे कैमरा की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का दोनों में देखने को मिलता है। ऑल्दो 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है 60 FPS पे और फुल HD 120 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोनों का ही फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा मिलता है आपको पोर्ट्रेट के लिए या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे बैक कैमरा डेफिनेटली मैं कहूँगा मोटो S60 Pro बाजी ले आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 50 + 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी दिया गया है, जो आपको मोटो S70 में टेलीफोटो उड़ाई दिया इन्होंने। और 2 लेंस जो है वो सेम ही रखे गए हैं। ऑल्दो एक वाइड एंगल लेंस है 50 मेगापिक्सल का, फोकस अपर्चर 1.8 का, वो सेम आपको मोटो S60 Pro का ही उठा के डाला हुआ है। और दूसरा यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है 50 मेगापिक्सल का, फोकस अपर्चर f2.0 के साथ 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड। वही सेम सेंसर आपको S70 में भी डाल दिया इन्होंने, बट टेलीफोटो हटा दिया है, जो कि आपको मोटो S60 Pro में मिल जाता है। 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, 3 गुना ज़्यादा ऑब्जेक्ट के पास जा सकते हो, जो कि मोटो S60 Pro की पावर है, मोटो S70 नहीं लेके आता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मोटो S60 Pro में आपको पेंटोन वैलिडेटेड कलर कोलैबोरेशन मिल जाता है। मोटो S70 में आपको LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है। वीडियो की बात करते हैं। 4K रिकॉर्डिंग बैक कैमरा से अगेन आप कर सकते हो, फुल HD 240 FPS तक पे कर सकते हो और गायरो ES का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में स्ट्रेट अवे विनर है हमारा मोटो S60 Pro, क्योंकि यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। ऑल्दो वैसे डे लाइट या नाइट शॉट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको आइडेंटिकली देखने को मिलेंगे दोनों में, बट ये कि थोड़ा सा स्नैपड्रैगन वर्सेस मीडियाटेक दोनों का जो इमेज प्रोसेसिंग है थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। अब यहाँ पे स्पीकर की बात करते हैं तो स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है। वैसे मोटो S60 Pro में आपको डोल्बी एटमॉस हाई-रेज़ ऑडियो मिल जाता है। मोटो S70 में आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट जरूर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात करेंगे कम्युनिकेशन की। वाईफाई 6E दोनों में देखने को मिलता है। मोटो S60 Pro में ट्राई बैंड मिलता है, मोटो S70 में आपको ड्यूअल बैंड देखने को मिलता है। ब्लूटूथ 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ दोनों ही फोन्स देखने को मिलता है और GPS का सपोर्ट तो है ही है। इंफ्रारेड पोर्ट नहीं मिलता ऑल्दो, बट NFC सपोर्ट जरूर मिलता है। बट यहाँ पे दोनों में ही सैडली USB Type-C 2.0 का ही सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले पोर्ट नहीं मिलता, USB Type-C 3.1 का सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि मोटो S50 Pro में Edge 50 Pro में दिया था मोटोरोला ने। अब फीचर्स की बात करते हैं। अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों मिलता है, दोनों ही फास्ट है, रिलायबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और अदर सेंसर्स की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, सर्कल टू सर्च, ये सारे के सारे सेंसर देखने को दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की, तो नो डाउट यहाँ पे मोटो S60 Pro ज़्यादा बैटरी बैकअप बेटर लेके आता है। ऑल्दो LTPO पैनल होता है ना, तो मोटो S70 काफ़ी ज़्यादा बेटर था, बट अगेन यहाँ पे मोटो Edge 60 Pro ही बाजी ले आता है इन टर्म्स ऑफ बैटरी भी। सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है आपको मोटो S70 में, और मोटो S60 Pro में आपको लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया है। 90 वाट की अगेन गैस फास्ट चार्जिंग आपको मोटो S60 Pro दे रहा है मोटो S70 के मुकाबले, जहाँ पे 68 वाट की वाइड चार्जिंग मिलती है। उसी के साथ साथ 30 घंटे का लगभग आपको वीडियो प्ले टाइम फैक्ट्री टेस्टिंग पे देखने को मिलता है मोटो S60 Pro में। मोटो S70 में आपको लगभग 25 घंटे का प्ले टाइम मिलता है देखने के लिए। S60 Pro आपको लगभग
₹28,999 की प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है ऑन फ्लिपकार्ट, ठीक है। ऑफर पे 25,000 का चला जाता है। सेम प्राइस में आपको मोटो S70 भी देखने को मिल जाता है ₹28,999 की प्राइस ब्रैकेट में। बेटर कौन सा है? देखो, आपको स्लिम लाइट वेट फ़ोन पसंद है तो मोटो S70 आपको बेटर लग सकता है, बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा मोटो S60 प्रो बेटर है, इन टर्म्स ऑफ फीचर वाइज भी, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर भी, और डे टू डे टास्क के हिसाब से भी मोटो S60 प्रो स्लाइटली बेटर आता है। तो यही सिंपल सा कंपैरिजन था। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना हिलना नहीं है, आपको बेल आइकन को भी ऑल कर देना है। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।